आत्मीय भाइयों और बहनों, सत्य की किरण जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 105 लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। सत्य की किरण भी पर्याप्त है। ग्रंथों के अंबार अपनी लाख कोशिशों के बावजूद जो नहीं कर पाते, सत्य की एक झलक आसानी से वह कर दिखाती है। अंधेरे में उजाला करने के लिए प्रकाश के ऊपर लिखे गए बड़े बड़े ग्रंथ किसी काम के नहीं। एक मिट्टी का छोटा सा दिया जलाना ही काफी है। स्वामी विवेकानंद की वार्ताओं और व्याख्यानों में एक अपढ़ बूढ़ा निरंतर देखा जाता था। देखने वालों को हैरानी हुई। उनमें से कईयों ने सोचा कि भला एक अनपढ़ गरीब वृद्ध व्यक्ति स्वामी जी की गंभीर वेदांत चर्चा को भला क्या समझता होगा। एक ने आखिर में उससे पूछ ही लिया, बाबा तुम्हारी समझ में कुछ आता भी है या फिर यूं ही अपना समय बर्बाद करते रहते हो। उस गरीब वृद्ध व्यक्ति ने जो भी उत्तर दिया वह अद्भुत था। उसने कहा, जो बातें मुझे नहीं समझ में आती अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन एक बात मैं बखूबी समझ गया हूं और पता नहीं दूसरे लोग उसे समझे भी हैं या नहीं। फिर मैं तो अनपढ़ गवार हूं, बूढ़ा भी हूं, मुझे बहुत सारी बातों से प्रयोजन भी क्या। मेरे लिए तो बस वह एक ही बात काफी है और उस बात ने मेरा सारा जीवन ही बदल दिया है। अब न तो मुझे भय डराता है और न चिंताएं सताती हैं। न तो अतीत की कोई कसक है, न वर्तमान की कोई परेशानी और न ही भविष्य की कोई चिंता बची है। बस आनंद ही आनंद, बस आनंद ही आनंद है। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, आखिर वह बात है क्या। उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया, वह बात है कि मैं भी प्रभु से दूर नहीं हूं। एक दरिद्र अज्ञानी बूढ़े से भी प्रभु दूर नहीं है। प्रभु निकट है, निकट ही नहीं स्वयं में है। इतने निकट कि हम दोनों बस एक ही हैं। यह छोटा सा सत्य मेरी नजर में आ गया है और अब मैं नहीं समझता कि इससे भी बड़ा कोई सच हो सकता है। सच भी यही है, जीवन बहुत तथ्य जानने से नहीं बल्कि सत्य की एक छोटी सी अनुभूति से ही बदल जाता है। जो बहुत जानने में लगे रहते हैं वे प्रायः सत्य की उस छोटी सी चिंगारी को गंवा बैठते हैं जो प्रकाश और परिवर्तन लाती है और जिससे जीवन में बोध के नए आयाम खुलते हैं। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।